हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप सब हमारे इस चेहरे की मुस्कान को देख करके समझ पा रहे होंगे कि आज जो आपके जीआईसी अल्टीग्रेड के दोनों पेपर हुए हैं उनमें जीएस की जो स्थिति रही उसको लेकर के हम बहुत खुश हैं। और निश्चित तौर पर खास करके हम एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी का जो आपका जीएस का सेक्शन था वो लाजवाब था। उसका कोई तोड़ नहीं था। आप सबके सकारात्मक इतने मैसेज आए जो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा मतलब खुशी का पल कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी दिन के लिए मेहनत करता है जिस चीज को कार्य करता है और उसमें उस तरीके की उसको सफलता प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पर खुशी का कोई जो है जोड़ ही नहीं कहा जा सकता है। तो लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजी में तो अपेक्षाकृत वहां पर संतोषजनक रिजल्ट जो है रहा। कहने का मतलब अगर हम जहां एसएसटी में 22, 23, 24 क्वेश्चन तक पहुंचे, वहां हम लोग जो है बायोलॉजी में जो है 15-17 क्वेश्चन के आसपास में ही 15-16 क्वेश्चन के आसपास ही पहुंच सके। तो ये तो भाई जीएस है। हम सब जानते हैं कि जीएस इतना ब्रॉड है, 8 सेक्शन है, अलग अलग पार्ट है। अब कितना किया जा सकता है, बट जो हम लोगों ने रणनीति अपनाई थी उसमें हम लोग मैक्सिमम जगहों पर सक्सेस रहे। अब अगर हम बात करें तो अभी तक जितने 6 विषय उधर हुए थे, आज 2 विषय हुए इसमें 8 विषयों में। हालांकि शुरुआत के दौरान ही हम यही टारगेट बनाकर चल रहे थे कि किसी तरीके से हम लोगों को 14, 15, 16 क्वेश्चन मिल जाए। तो भाई बायोलॉजी वो दिन दिखा दिया कि चलो यार 14, 15 क्वेश्चन यहाँ मिल गए, कोई बात नहीं। उसके लिए भी हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। बशर्ते एसएसटी के लिए जो आपकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, आप सबने पेपर देखा, वहां तो आपको मैथ ही नहीं देखने को मिली। हालांकि एसएसटी एक ऐसा विषय होता है जहां आप अपने विषय को एक जो है पढ़ते भी है तो वो भी आपके जीएस में काम आता है, और जीएस जो पढ़ते हैं वो आपके सब्जेक्ट में काम आता है। आप सबके जो मैसेजेज आए, जो आप लोगों ने बताया कि 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, वही पढ़ाया हुआ सारा कुछ, मतलब इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया। देखो यार, एक चीज आप जान लीजिए कि आप भी आने वाले समय में शिक्षक बनने वाले हैं। अब इस भाव को आप खुद स्वयं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस काम को आप करें और उसमें इस तरीके का आपको सफलता मिले। बाकी सब कुछ ईश्वर के ऊपर है, और जो आपने मेहनत किया है उसके ऊपर है। बहुत सारे साथी अच्छा जो है नहीं कर पाए, अब वो किसी भी कारण से, चाहे वो साइकोलॉजिकल कह सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा निराश भी है। तो उनके लिए तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन ठीक है यार, क्या किया जा सकता है। ये एग्जाम है, सबको तो नौकरी मिलनी नहीं है। मिलनी उन्हीं को है जो कॉम्पिटिट करके बेहतर करेंगे। उन्हीं बेहतरीन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब इस एग्जाम के माहौल में अपने आप को एडजस्ट करके बेहतर कर पाएंगे। बशर्ते जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये बात समझ लीजिएगा, पेपर इतना आसान नहीं था। दोनों शिफ्ट का पेपर बहुत बढ़िया था। और कुछ साथियों ने तो ये कहा कि जीएस बहुत अच्छा था, बशर्ते जो है सब्जेक्ट टफ था, यानी जीएस में वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तो ये तो ठीक है, ये तो आपने मेहनत किया था उसका नतीजा है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कमाल है। और हम सब जानते हैं, हम लोग लगातार बस उसी पर काम किया और उसी का नतीजा है। और इन टाइप के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर का ही रोल होता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो अभी मैंने करंट अफेयर्स का कल पढ़ाया था, और उससे पहले जो है अभी मैराथन के माध्यम से हम लोगों ने रिवीजन किया था, और भी जो क्लासेस थे। तो कोई बात नहीं, जी हाँ, अच्छा हुआ। अब आगे आपका अगर मान लीजिए आपकी स्कोर अभी कम बन रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर आपकी मदद करेगा। अभी आप जो है जो फाइनल आंसर की है उसको आने दीजिए, और उसके बाद जैसा भी होगा चीजें बनेंगी। बशर्ते अब आगे आपको मेहनत करना है, हमें आपके साथ में मेहनत करना है आपके जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा इधर 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे, हम भी थोड़ा रिलैक्स होंगे। उसके बाद हम लोग फिर नए सिरे से शुरू करेंगे अपने जो है जीआईसी लेक्चरर के लिए। तो जिन साथियों ने अभी इधर जीआईसी अल्टीग्रेड में थोड़ा गलतियां कर दी है, लग करके भाई जीआईसी लेक्चरर के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। अब चूंकि देखो, यहाँ तो अगर आपने जीएस को अच्छा नहीं भी किया तो भी आपका काम हो गया, लेकिन लेक्चरर में आपका काम नहीं बनने वाला है बिना आपके जीएस पढ़े। तो वहां पर जीएस का बहुत बहुत मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि 120 में 40 क्वेश्चन जीएस का है। उसको बिना पढ़े आपका उद्धार हो ही नहीं सकता। तो अभी से लग जाइए और हम लोग मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम हम मानते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम जो है मार्च अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकता है। तब तक हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इसी को टारगेट बना करके हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। फिलहाल कल के एग्जाम के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप भी कल खुशी होकर के इसी तरीके से पेपर की स्थिति को बताएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।